आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है वाराणसी से जुड़ी हुई। आज वाराणसी के ज़िला जज न्यायालय ने एक अहम फैसला दिया है। इस फैसले को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कैंपेन चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है मुसलमान केस हार गए हैं, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर ही निकली है, वो शिवलिंग ही है, वहाँ पर नंदी बैठे हुए हैं, मस्जिद ख़त्म होने वाली है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हिंदू जीत गए हैं, मुसलमान हार गए हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही हैं। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो बनाया जाए ताकि आसान भाषा में समझाया जा सके कि आज कोर्ट में जो हुआ क्या क्या हुआ और किस बात पर यह फैसला हुआ है। क्या मस्जिद ख़त्म हो जाएगी, क्या उसको मंदिर मान लिया गया है, इन सब बातों पर आज कोई चर्चा ही नहीं थी। आज जो चर्चा थी, आज हम उस पर बात करेंगे कि ज़िला न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो किस केस को लेकर के दिया है और क्या है उस फैसले के अंदर। दरअसल औरंगज़ेब के ज़माने में ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। वाराणसी के अंदर ये मस्जिद है। इसको लेकर के पिछले दिनों केस फाइल हुआ था। उस केस के अंदर भी कई सारे पेच आए। अब सवाल ये उठने लगा था कि क्या ये केस चलना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल आज जिला जज न्यायालय की सिंगल बेंच जस्टिस A.K. विश्वेश ने आज एक फैसला सुनाया। ये फैसला था उस याचिका को लेकर के जो याचिका पिछले दिनों 5 हिंदू महिलाओं के द्वारा की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के जो पार्श्व हिस्सा है, पार्शियल जिसे इंग्लिश भाषा में कहा जाता है, यानी एक छोटे हिस्से में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के साथ 1993 के पूर्व की स्थिति को बहाल करने की मांग की गई थी। यानी मस्जिद का जो एक हिस्सा है उसमें श्रृंगार गौरी के दर्शन करने की मांग की गई थी। इन 5 महिलाओं में एक दिल्ली की निवासी राखी सिंह थी, दूसरी वाराणसी की लक्ष्मी देवी, तीसरी सीता साहू, चौथी मंजू व्यास और 5वीं रेखा पाठक। इन 5 हिंदू महिलाओं के द्वारा ये याचिका डाली गई थी कि जो मस्जिद के अंदर एक जगह है, उस जगह के अंदर श्रृंगार गौरी के दर्शन करने की इजाज़त दी जाए। पिछले दिनों इसको लेकर के बाकायदा जो सिविल जज थे उन्होंने एक सर्वे भी कराया था। उस सर्वे को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ कि क्या वो शिवलिंग है या फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा मानता है, हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग मानता है। आज इस सब पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा इस बात पर हुई कि क्या श्रृंगार गौरी का जो केस है, जो इन 5 महिलाओं के द्वारा किया गया है, क्या वो सुनवाई के योग्य है। दरअसल हमारे देश के अंदर कुछ कानून हैं। उन कानून का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना आप इस पूरे मसले को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आम भाषा में कहें कि जिस तरीके से अगर कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उस मरीज़ को पहले चेकअप किए जाते हैं, उसके बाद उसकी स्थिति देखी जाती है कि क्या वो एडमिट करने के लायक है या नहीं है, या उसे छुट्टी दे दी जाए, या उसको एडमिट ना किया जाए, या उसको एडमिट कर लिया जाए। ये फैसला होता है, डॉक्टर पहले उसकी चेकअप्स करता है, उसके बाद डिसाइड करता है। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर जब कोई भी केस होता है, ख़ासतौर से सिविल केस होता है, तो उसको लेकर के एक संहिता है जिसको कहा जाता है सिविल प्रोसीजर कोड। हिंदी भाषा में कहें तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ये नियम है। इसका एक रूल है, वो रूल है जिसकी आज काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, ऑर्डर 7 रूल 11, यानी ऑर्डर 7वां और उसका नियम नंबर 11। इसी को लेकर के अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस रूल का हवाला देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर अपील की थी कि जो श्रृंगार गौरी का जो केस है, जो 5 महिलाओं ने नियमित दर्शन की मांग की है, उस केस को खारिज किया जाए। वो सुनवाई के योग्य नहीं है क्योंकि 1991 के अंदर एक नियम बना था और ये नियम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत ये कहा गया कि यदि 15 अगस्त 1947 को कोई भी धर्मस्थल जिस भी कम्युनिटी के पास है वो उसी के पास रहा जाएगा,
उस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं सुना जाएगा। ये मांग की थी अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी, यानी ज्ञानवापी मस्जिद की जो कमेटी है उसने सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत ये मांग की थी कि इसको सुना ही ना जाए, ये सुनने योग्य ही नहीं है, इस केस को बिना सुनवाई के ही खारिज कर दिया जाए, चूंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। ये पूरा मामला था आज, जिसको लेकर के जस्टिस A.K. विश्वेश की अदालत ने आज ये फैसला सुनाया कि इस केस को सुना जाएगा। यानी उनका कहना है कि ये जो केस है, ये लीगल टर्म में एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं मेंटेनेबल, यानी हिंदी भाषा में उसे संघार्य कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश भाषा में मेंटेनेबल कहते हैं। तो जज का ये कहना है कि जो 5 महिलाओं ने केस किया था उस केस की सुनवाई होगी, वो सुनवाई के योग्य है। सिर्फ और सिर्फ इतना आज फैसला हुआ है वाराणसी की कोर्ट के अंदर। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या उन्हें मां दर्शन की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब को लेकर के अभी सुनवाई आगे होनी है। आज जो फैसला आया है वो सिर्फ इतना आया है कि रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7 जो है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत कोर्ट ने इस केस को मेंटेनेबल माना है, यानी कि सुनवाई के योग्य माना है और इस मामले में सुनवाई होगी। जबकि मस्जिद कमेटी का ये कहना था कि ये सुनवाई के योग्य ही नहीं थे, लिहाजा कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के अपील को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये सुनवाई के योग्य है, यानी इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। अभी ये कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो मस्जिद है, मंदिर है, फव्वारा है कि शिवलिंग है, इस पर कोई फैसला अभी कोर्ट ने नहीं दिया है। साथ ही साथ हम सभी लोगों से ये अपील ज़रूर करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई अफवाहें न फैलाएं, किसी तरीके से कोई माहौल ख़राब न करें। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम बना करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे बचें, अफवाहों से बचें, किसी भी मैसेज को बिना तहकीकात के फॉरवर्ड ना करें। आज के इस एपिसोड में आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।